नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल अतुल भाई क्लासेस में। गाइस, आज की वीडियो में हम समझेंगे प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है और प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या क्या होती है। तो इन्हीं सारे टॉपिक को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए, समझने से पहले दो तीन पॉइंट भी समझ लेते हैं ताकि वो हमें अच्छा आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, संसद के क्या होते हैं, दो हेड होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति और क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और संसद के कितने सदन होते हैं, दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए, जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का, वो एक नाम मात्र का हेड होता है, मतलब उसे कहने के लिए हेड माना जाता है, लेकिन सारी शक्तियाँ किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। आप एग्जाम्पल के तौर पर सकते हैं, जैसे बीजेपी सरकार ने नोटबंदी की, ये कृषि कानून लाया, CNRC करी, 370 जम्मू कश्मीर से हटाया, लेकिन शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास इतनी नहीं थी। उसे देश का सबसे नंबर वन व्यक्ति कहा जाता है कि राष्ट्रपति को मतलब बहुत ताकतवर माना जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सारी शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। तो मतलब संसद के जो दो हेड होते हैं, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसमें से सबसे शक्तिशाली कौन कहलाता है, प्रधानमंत्री कहलाता है। और राष्ट्रपति होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से नाम भर का एक मतलब हेड माना जाता है। और इसी को अनुच्छेद 74 में व्याख्या के तौर पर बताया गया। अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति होगा, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल का क्या होगा, मतलब राष्ट्रपति अगर कोई भी कानून बनाएगा तो मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल से एक बार पूछेगा कि मेरे को ये कानून बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। और जो मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल का हेड कौन होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। और इसका अनुच्छेद हमें 75 में प्रमाण मिलता है। तो मतलब आप देख सकते हैं, मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल का वो हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री से बिना पूछे कोई राष्ट्रपति कानून नहीं बना सकता है। वैसे कानून ज़्यादातर पर कौन बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए, मतलब प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो कानून वैसे किसको बनाने का अधिकार दिया जाता है, वैसे संविधान में राष्ट्रपति को दिया जाता है। लेकिन ज़्यादातर शक्तियां अगर देखी जाए, ज़्यादातर शक्तियां, ज़्यादातर ड्यूटीज प्रधानमंत्री को दी जाती है, इसलिए प्रधानमंत्री क्या कानून बनाता है। मतलब आप देख सकते हैं कि जो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और जब तक प्रधानमंत्री अगर बात को नहीं कहेगा कि यही कानून बनाना चाहिए, तब तक राष्ट्रपति वो कानून को नहीं बना सकता है। आई होप आपको यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि प्रधानमंत्री क्या होता है। अब आगे थोड़ा और चलते हैं। प्रधानमंत्री की निर्वाचित की प्रक्रिया। देखिए, निर्वाचित की प्रक्रिया मतलब क्या होता है, जब प्रधानमंत्री बनना है, उसे शपथ, उसकी ऑफिस का है, तो ये सारा कौन बताता है, उसे राष्ट्रपति बताता है। तो देखिए, निर्वाचित में दो पॉइंट आते हैं, एक आता है निर्वाचित, एक आता है निर्वाचन। निर्वाचित मतलब हो गया कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उस उम्मीदवार को चुन लिया गया है, और निर्वाचन मतलब होता है प्रधानमंत्री बनने के लिए उस उम्मीदवार को नहीं चुना गया है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे 2014 में बीजेपी ने लोकसभा का जो इलेक्शन था उसे क्या कर लिया था, जीत लिया था। और बीजेपी ने क्या दिया था, अगर हम जीतेंगे तो हमारी तरफ से मोदी जी क्या बनेंगे, PM बनेंगे। तो मतलब उन्होंने क्या निर्वाचित कर लिया गया था, उन्होंने पहले से बता दिया था कि मोदी जी बनेंगे। और निर्वाचन होता है मतलब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन हम अपना भी कैंडिडेट बाद में बताएंगे जब हम जीत जाएंगे। तो ये क्या होता है, निर्वाचन होता है। तो आपको बस यही याद रखना है कि प्रधानमंत्री को निर्वाचित कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब कुछ इसकी शक्तियों के बारे में समझते हैं। अभी आपको मैंने प्रधानमंत्री के बारे में बताया, अब कुछ शक्ति के बारे में समझते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का इस्तेमाल कौन करता है, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद करता है। संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का जो इस्तेमाल है वो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद करता है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो सारी शक्तियों का इस्तेमाल कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। देखिए, आप देखिए, समझिए, जैसे राष्ट्र वो संविधान में क्या रखा है कि जो सारी शक्ति का इस्तेमाल कौन करेगा, मंत्रिमंडल की और ये मंत्रिपरिषद की सारी शक्ति का इस्तेमाल कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। यानी अगर देश में कोई भी संकट आता है तो राष्ट्रपति उसमें, उसको सब सारी देश की नज़र उस पर होगी, प्रधानमंत्री पर कोई किसी की नज़र नहीं होगी। देश में कोई आपदा होती, सारी नज़र राष्ट्रपति के पास होगी, राष्ट्रपति कर क्या रहा है वो काम। तो मतलब, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सारी शक्तियाँ किसे दे रखी हैं, प्रधानमंत्री को दे रखी हैं। तभी प्रधानमंत्री आगे बड़ी बड़ी घोषणा करता है। देखिए, अगर राष्ट्रपति को शक्ति दे रखी होती तो नोटबंदी नहीं होती। देखिए क्या होती है, अगर राष्ट्रपति को शक्ति दे रखी होती तो नोटबंदी नहीं होती, लेकिन अगर प्रधानमंत्री को शक्ति दे रखी तो बोलेगा तो सारा देश को मानना पड़ेगा। तो अब मतलब सारी शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। और कहने के लिए हम किसे कहते हैं, सारी शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास होती है। प्रधानमंत्री अगर त्याग पत्र दे दे, अगर प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए, तो पूरी मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। मतलब समझिए, अगर प्रधानमंत्री है, हाँ, अगर उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया
तो उसे जितने भी उसकी कैबिनेट मंत्री हैं, जैसे रेल मंत्री, क्योंकि जो प्रधानमंत्री बनना है तो अपने अपने मंत्री को चुनना है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल बन जाएंगे, गृह मंत्री अमित शाह बन जाएंगे, कपड़ा विभाग मंत्री स्मृति ईरानी बन जाएंगी, और कृषि मंत्री कोई और बन जाएगा। तो मतलब अपने अपने विभाग से चुन लिया जाता है। तो ये कौन चुनता है? प्रधानमंत्री चुनता है। तो अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र देते या उसकी मृत्यु हो जाए तो प्रधानमंत्री के जितने भी कैबिनेट मंत्री या मंत्रिपरिषद रहेंगे वो सारे क्या अपने अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सबसे बड़ा सलाहकार होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का सबसे बड़ा सलाहकार होता है। अगर प्रधानमंत्री भी कोई कानून बनाता है तो राष्ट्रपति से एक बार उसके बारे में जरूर चर्चा करेगा। अगर राष्ट्रपति कोई कानून बनाता है तो वो प्रधानमंत्री से एक बार जरूर उसके बारे में क्या चर्चा करेगा, उसके बारे में पूछेगा। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बिना कोई भी काम पूछे नहीं कर सकता है, और जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री से बिना पूछे कोई भी काम नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के लोगों को उनके पद से हटा सकता है। अब देखिए समझिए, प्रधानमंत्री से समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी है। और रेल मंत्री समझ लेते हैं, समझ लीजिए आप ये समझ लीजिए, कपड़ा मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। ऐसा मैं लिख रहा हूँ, स्मृति ईरानी समझ लीजिए। अब जैसे मोदी जी को स्मृति ईरानी का काम पसंद नहीं आया है तो वो उनको तुरंत हटा सकते हैं, उनके पास अधिकार है हटाने का। तो उनको क्या करेंगे? तुरंत बर्खास्त कर देंगे कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। तो मतलब प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के लोगों को उनके पद से हटा सकता है। देश की सबसे बड़ी घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, चाहे नोटबंदी हुई हो, चाहे CNRC लगी हो, चाहे 370 हटा हो, चाहे कृषि बिल लाया हो, ये सारी घोषणा किसने करी? मोदी जी ने करी। नहीं कि राष्ट्रपति ने कहा के करी कि हाँ ये 370 हट रहा है, यहाँ पर ये कृषि कानून लागू हो रहा है। सारी घोषणा किसने करी है? प्रधानमंत्री ने करी है। मतलब देश की जितनी भी सारी बड़ी घोषणाएं होती है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ये प्रधानमंत्री पर शक्तियाँ होती हैं। अगर कुछ भी देश में समस्या या आंतरिक अशांति या खराब माहौल हो जाता है, जैसे समझिए अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी कोरोना वायरस के हालात देश में काफ़ी ज़्यादा खराब है, मतलब आंतरिक अशांति है, तो सबकी नज़र किस में होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। आप देखिए, अगर आप दिल्ली में रहते तो आप ज़्यादातर दोषी अपने दिल्ली के सीएम को नहीं देंगे, ज़्यादातर दोषी किसको देंगे? प्रधानमंत्री को देंगे, क्योंकि उसके पास वो शक्तियाँ हैं कि मतलब उसके पास उतना अधिकार है कि वो देश को संभाले, क्योंकि उसको जनता ने वोट दिया है। प्रधानमंत्री होता है जो राष्ट्रपति को मंत्री नियुक्त करने हेतु नाम सिफारिश करता है। आप समझिए, जैसे प्रधानमंत्री अगर बन जाते हैं, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो वो अपने जो प्रधानमंत्री के जो विभाग होते हैं, जैसे रेल मंत्री कौन बनेगा, ये सब प्रधानमंत्री चुनता है कि रेल मंत्री कौन बनेगा, कपड़ा मंत्री कौन बनेगा, शिक्षा मंत्री कौन बनेगा, सेना मंत्री कौन बनेगा। तो प्रधानमंत्री सारे क्या चुनता है। तो प्रधानमंत्री कहेगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा और उसे 6-7 नामों की लिस्ट दे देगा और उनका पद बता देगा कि मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास जाएगा और कह देगा कि जो रेल मंत्री होंगे वो पीयूष गोयल काफ़ी अच्छा से संभाल लेंगे, जो गृह मंत्री होंगे यानी होम मिनिस्टर होंगे वो अमित शाह बड़ा अच्छा से संभाल लेंगे। तो प्रधानमंत्री क्या करता है? राष्ट्रपति के पास जाता है और इनके नाम देता है। अगर राष्ट्रपति को सही लगता है कि हाँ ये लोग अपने पद को अच्छे तरीके से संभाल लेंगे, तब इनको इनकी पद की नियुक्ति दे देता है, मतलब इनको अपना पद संभालने के लिए कह दिया जाता है। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कैबिनेट की जो बैठक की अध्यक्षता भी करता है जो प्रधानमंत्री होता है। जैसे आपने अभी सुनते होंगे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई पीएम नरेंद्र मोदी ने, तो मतलब कैबिनेट की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, और देश के हित के लिए अपनी मर्जी से अपना निर्णय भी बदल सकता है। मतलब जैसे कैबिनेट वाले कह रहे हैं कि देश में लॉकडाउन लगा दो, लॉकडाउन की ज़रूरत है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं नहीं लॉकडाउन नहीं लगेगा, अर्थव्यवस्था भी थोड़ी ख़राब हो जाएगी, मजदूर फिर आना जाना शुरू हो जाएंगे। मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से अपना निर्णय बदल सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्र की विदेश नीति वो ही बदल सकता है। प्रधानमंत्री क्या कर सकता है? जो विदेश नीति है उसे ही बदल सकता है। इसका भी एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने भी क्या कहा, देश आत्मनिर्भर बनना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ का यूज़ होना चाहिए? भारत का यूज़ होना चाहिए। मतलब थोड़ी सी विदेश नीति को उन्होंने बदल दिया कि मतलब ज़्यादा सामान विदेश से ना आकर आप लोग इंडिया का सामान यूज़ करो, मतलब विदेशों पर थोड़ा प्रतिबंध लगा दिए विदेशों के सामानों को। और जो प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, काउंसिल और राष्ट्रीय जल संसाधन का अध्यक्ष होता है। तो मतलब किन किन का अध्यक्ष होता है? नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का क्या होता है? वो अध्यक्ष होता है। और जो प्रधानमंत्री होता है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख माना जाता है। CDS बिपिन रावत भी प्रमुख माने जाते हैं, लेकिन अगर कोई सेना कहीं पर जैसे हमला करना हो, जैसे मान लीजिए जैसे यूरी करा और बालाकोट में हमला हुआ, तो इसकी सबसे पहले घोषणा किसको दी जाती है? प्रधानमंत्री को दी जाती है, ताकि वो
विदेश नीति, जो उसके पास विदेश से दबाव आएगा उस देश में कि आपने हमला क्यों करे, ताकि उसको पहले से संभाल सके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, थोड़ी बहुत आपकी जानकारी बड़ी होगी, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच सके। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।